हाँ, एक व्यूअर ने पूछा है वेयर हैव यू बीन और व्हाट हैव यू बीन अप टू में क्या फ़र्क है और हम इन्हें किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। अगर कोई हमसे पूछे तो इनका जवाब कैसे दें। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। हाय, माय नेम इज़ राबिया परवीन। वेलकम टू राबिया क्लासेस। मान लो ये रिया है, ये रोहन है। ये दोनों बहुत अच्छे एक दूसरे के दोस्त हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही साथ खाना खाते हैं और एक ही साथ इवनिंग टी पीते हैं। तो एक दिन रोहन अचानक से गायब हो जाता है, किसी काम से बाहर चला जाता है रिया को बिना बताए। तो जब रिया जो है वो लंच पे वेट करती है कि पता नहीं कहाँ चला गया बिना बताए। तो जब रोहन वापस आएगा तो रिया उससे पूछेगी वेयर हैव यू बीन, मतलब कहाँ चले गए थे। तो इस सिचुएशन में हम वेयर हैव यू बीन का यूज़ करते हैं। वेयर हैव यू बीन मतलब कहाँ चले गए थे। हैव यू बीन हम फिज़िकल लोकेशन जानने के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट हैव यू बीन अप टू हम तब यूज़ करते हैं जैसे दो लोग हैं, एक दूसरे को जानते हैं, हो सकता है वो फैमिली मेम्बर हो, दोस्त हो, पर कुछ टाइम से नहीं मिले हैं। हो सकता है 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने से वो नहीं मिले हैं। तो वो जब कुछ टाइम बाद मिलेंगे तो पूछेंगे उस टाइम में आप क्या कर रहे थे, उन दिनों में आपने क्या किया। उनकी रीसेंट एक्टिविटीज़ के बारे में जानने के लिए हम यूज़ करते हैं व्हाट हैव यू बीन अप टू। जैसे हम हिंदी में पूछते हैं और बताओ क्या किया उस टाइम से लेके अब तक, क्या किया। बस इसी फीलिंग के लिए अंग्रेज़ यूज़ करते हैं व्हाट हैव यू बीन अप टू, मतलब जब हम लास्ट टाइम मिले थे उस टाइम से लेके अब तक तुमने क्या किया। आई होप इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इनका रिप्लाई कैसे करें, चलो वो सीखते हैं। वेयर हैव यू बीन का रिप्लाई अगर आपको करना है, अगर कोई आपसे पूछे वेयर हैव यू बीन, अगर आप एग्जैक्टली वही जहाँ थे वही बताएं तो वही उसका जवाब होगा। लेकिन ये थोड़ा सा सैम्पल एग्जाम्पल हैं, अगर आपको वही चीज़ इंग्लिश में बताना नहीं आता है तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आई हैव बीन बिजी विद वर्क, मैं काम में बिज़ी था। या जैसे रोहन अचानक से गायब हो गया था किसी काम से, वो क्विक अपॉइंटमेंट के लिए बाहर गया था, तो वो इंग्लिश में इसको ऐसे बताया आई हैड टू स्टेप आउट फॉर अ क्विक अपॉइंटमेंट। मैं क्विक अपॉइंटमेंट के लिए बाहर गया था। स्टेप आउट मीन्स बाहर गया था। आई एम बैक नाउ, मैं अब वापस आ गया हूँ। एंड रेडी टू गेट टू वर्क, और गेट टू वर्क और काम करने के लिए तैयार हूँ। रेडी मीन्स तैयार, गेट टू वर्क काम करने के लिए। या आप ये भी बोल सकते हो, अगर आप ऑफिस में हो, कॉफ़ी ब्रेक पे गए हो तो आप बोल दो आई वॉज इन द ब्रेक रूम ग्रैबिंग अ कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीने के लिए ब्रेक रूम में गया था। डू यू नीड हेल्प विद एनीथिंग, क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है किसी चीज़ में। या आप कह सकते हो आई टुक अ वॉक इन द पार्क टू गेट सम फ्रेश एयर एंड क्लियर माई हेड। जैसे अगर मान लो खाना खाने के बाद आप पार्क में गए हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो आई टुक अ वॉक इन द पार्क टू गेट सम फ्रेश एयर, ताज़ा हवा बाहर लेने के लिए पार्क में वॉक करने गया था। एंड क्लियर माई हेड, क्लियर माई हेड हम तब यूज़ करेंगे जैसे हम कभी कभी ओवर थिंक कर रहे होते हैं, तो जब हम वॉक करने के लिए जाते हैं तो हमारे वो ओवर थिंक का पैटर्न जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो हमारा दिमाग साफ़ हो जाता है, जो जो थॉट चल रही होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ क्लियर माई हेड अपने दिमाग को साफ़ करने के लिए वहाँ गया था। पर एग्जैक्टली साफ़ करना इसका मतलब नहीं है, ये बस एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हो आई हैड। या अगर आप वही चीज़ बिल्कुल नहीं बताना चाहते हो कि आप कहाँ गए थे, कुछ आपका पर्सनल काम था जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो आप बस ये जवाब
याद कर लो, ये जवाब बोल सकते हो। आई हैड सम पर्सनल थिंग टू टेक केयर ऑफ। आई हैड सम पर्सनल थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। मैं अपने पर्सनल काम से कहीं बाहर गया था। तो आप बस ये बोल दो। अगर आप व्हाट यू हैव बीन अप टू का रिप्लाई कैसे करें, अगर आप से किसी ने पूछा है कि और बताओ क्या चल रहा है, एंड कोई प्रोजेक्ट या हॉबी कुछ कर रहे हो, तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हो, व्हाट हैव यू बीन अप टू, एनी न्यू प्रोजेक्ट और हॉबीज़। कोई आपसे इस तरह से पूछेगा तो आप ये जवाब दे दो। अगर शॉर्ट में जवाब देना चाहते हो तो ये बस याद कर लो, ये बहुत इजी है। नॉट मच एंड यू, कुछ ख़ास नहीं, तुम बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में। या अगर थोड़ा सा कुछ खास नहीं चल रहा है, बस यूजुअल रूटीन की थिंग ही आप कर रहे हो, डेली रोज़मर्रा की चीज़ ही कर रहे हो, तो आप बस ये जवाब दे दो, जस्ट द यूजुअल रूटीन। हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू, हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू। और आप बताओ तुम्हारे साथ चीज़ें कैसी चल रही हैं। या आप ये कह सकते हो, जस्ट अगर आपकी समर वेकेशन, आप स्टूडेंट या टीचर हो, समर वेकेशन चल रही हैं, तो आप बस ये आंसर कर सकते हो, जस्ट एन्जॉइंग द समर वेकेशन एंड कैचिंग अप विद फ्रेंड्स, हाउ अबाउट यू। बस मैं अपनी गर्मी की छुट्टियाँ एंजॉय कर रहा हूँ और फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता रहा हूँ, खेल कर या जो भी है। हाउ अबाउट यू, और तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। या आप कह सकते हो, आई जस्ट फिनिश रीडिंग अ बुक। अगर आपने कोई बुक मतलब बुक पढ़ना शुरू किया है या बुक पूरी की है, तो वो बुक का नाम यहाँ मेंशन कर सकते हो, बाय उसके राइटर का नाम भी आप बता सकते हो। यहाँ पे उसका रिटन बाय दैट राइटर नेम आप बता सकते हो कि मैंने ये बुक पढ़ी है और इसका राइटर का नाम ये है। अगर आपने कोई हॉबी स्टार्ट की है तो आप बोल दो, एंड स्टार्टेड लर्निंग टू प्ले गिटार, व्हाट अबाउट यू। और तुमने क्या शुरू किया है या तुम क्या कर रहे हो। या आप ये कह सकते हो, अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो, आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम बता दो, थोड़ी सी प्रोजेक्ट की डिटेल बता सकते हो। अगर आपने कोई क्लास स्टार्ट की है तो आप यहाँ बोल सकते हो, आई ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग अ कुकिंग क्लास ऑन वीकेंड्स। यहाँ कुकिंग क्लास की जगह आप जो भी ट्यूशन ले रहे हो उसको मेंशन कर दो। आप या कोई भी हॉबी कर रहे हो, उस हॉबी का यहाँ नाम कुकिंग इसकी जगह लिख सकते हो, व्हाट अबाउट यू। या आप ये भी कह सकते हो, आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ न्यू हॉबी। हॉबी का नाम ट्राई माई हैंड्स एट पेंटिंग। मैंने यहाँ पेंटिंग हॉबी ली है, तो आप यहाँ जो भी लिखना चाहो उस हॉबी का नाम पेंटिंग की जगह पर रिप्लेस कर दो। ट्राइंग माई हैंड मतलब मैं अपना हाथ पेंटिंग में आजमा रहा हूँ। ये एक है, ट्राइंग माई हैंड एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है हाथ आजमाना किसी भी नई चीज़ में। आई होप अभी आपको इनके जवाब देने में, दोनों के जवाब देने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो लेसन में बस इतना ही। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंजॉय लर्निंग विद राविया। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।